क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, देखिए ध्यान से और बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि हमारे पास में, सुनना ध्यान से, बोल रहा है अ वर्टिकल स्लज गेट 2.5 मीटर वाइड, ठीक है ना, 2.5 मीटर चौड़ाई है उसकी, एंड वेट जो है वो 500 केजी है। वेट कितना है? 500 केजी। इज हेल्ड इन पोजीशन ड्यू टू हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, पहले डायग्राम इतने का बना लेते हैं। हमारे पास में एक आपका वॉल है, ठीक है, एक वॉल को ड्रॉ कर देते हैं। ये है वॉल, ठीक है ना, ये है वॉल। इसको फिल कर दो व्हाइट कलर से, अच्छा लगेगा। ये है एक वॉल, ठीक है, इस कलर से फिल कर दो। अब इस पे हमने क्या किया है, एक ब्लॉक रख दिया है। समझना ध्यान से, इस पे हमने क्या किया है, एक ब्लॉक रखा है, कुछ ऐसे। ये एक ब्लॉक रख दिया है इस पे, ठीक है ना। इस ब्लॉक का फ्रेम कलर चेंज कर दो। ये है ब्लॉक, ठीक है। इसका मास कितना है? 500 केजी, ठीक है, ऐसे रखा गया है, ठीक है। अब इसको होल्ड कैसे किया गया ये पता है आपको? इसको होल्ड किया गया है कुछ ऐसे। इसको होल्ड किया गया है कुछ ऐसे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसे इसको होल्ड किया गया है। मतलब यूं पकड़े हुए हैं, ऐसे दबा के रखे हुए हैं इसको, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आपने फोर्स लगाई, आपने नहीं लगाया है तो पानी ने लगाया है, कोई भी तो लगा रहा है ना, तो ये एफ फोर्स लग रहा है। ये क्या लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है। समझिएगा ध्यान से, जब एफ फोर्स लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से एक रिएक्शन फोर्स लगेगा इस पे, यहां से एक रिएक्शन फोर्स लगेगा इस पे अपोजिट डायरेक्शन में। ये लगेगा रिएक्शन फोर्स आर, ठीक है, जिसके कारण से ये इस पोजीशन में होल्ड होगा। समझो ना ध्यान से, कोई भी एक वॉल है, ठीक है, इस वॉल पे हमने क्या किया है, इस मोबाइल को होल्ड करने की कोशिश की। अब छोड़ेंगे तो गिर जाएगा ये, नहीं छोड़े कैसे, मेरा मोबाइल टूट जाएगा ना। तो ये यूं पकड़े हुए हैं इसको, देखो ध्यान से, ऐसे होल्ड किए हुए हैं ये फोर्स लगा के, ठीक है। अच्छा, ये गिरेगा क्यों नीचे? क्योंकि इसका नीचे की तरफ वेट लग रहा है। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? वेट लग रहा है। नहीं तो देखो ध्यान से, नीचे की तरफ वेट लग रहा है कितना? mg। नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है वो कितना लग रहा है? mg। देखो ध्यान से, नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है दैट इज m इंटू जी। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिसे कहेंगे हम नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स, जो कहते हैं, नहीं, ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है म्यू इंटू आर। F बराबर होता है म्यू इंटू आर। समझिएगा ध्यान से, ये मैकेनिक्स का कंसेप्ट ले रहा है। अब यहां से ये कंसेप्ट जो ले रहा है वो किसका ले रहा है? मैकेनिक्स का कंसेप्ट ले रहा है थोड़ा सा। तो ये हो गया F बराबर म्यू इंटू आर। अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन जो mg है दैट शुड बी इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन mg शुड बी इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। mg की वैल्यू म्यू आर के बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये स्टेबल में नहीं होगा। क्लियर? नीचे फिसल जाएगा। ये आपको यही कह रहा है, देखो ध्यान से यहां पे पढ़ो, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स व्हेन द वाटर लेवल ड्रॉप्स डाउन टू 2 मीटर, मतलब ये तो विड्थ आपको दे रखा है 2.5 मीटर और ये दे रखा है 2 मीटर। ये देखो ध्यान से, ये भी आपको दे रखा है 2 मीटर, ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 2 मीटर। 2 मीटर क्या कह रहा है आगे? above the bottom of gate, the gate just starts sliding down, just नीचे आने लगता है, नहीं, the coefficient of friction, ध्यान रखना क्या, the coefficient of friction between gate and the supporting structure, mu की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। you have to find the value of mu, आपको mu की वैल्यू निकालनी है। चलो देखो कैसे निकालेगा। ये क्या हम कह सकते हैं मैकेनिक्स से कि ये फोर्स और रिएक्शन फोर्स बराबर होगा? Each action are having equal and opposite reaction. Each action are having equal and opposite reaction. क्या ये बात कहा जा सकता है? Yes or no?
ईच एक्शन आर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो लिख सकते हैं आप हियर F should be equals to R, F should be equals to R, और F की जो वैल्यू होती है वो होती है गामा A H बार, गामा A H बार। तो दिस इंप्लाइज अगर हम बात करें तो mg इक्वल्स टू हो गया म्यू, और इसके जगह पे लिख दें गामा A H बार। आगे बढ़ो, तो m की वैल्यू आपको दे रखा है मेरे ख्याल से कितना, 500 kg। तो 500 g इक्वल्स टू म्यू फाइंड आउट करना है, गामा रो इंटू जी। नहीं, वाटर लेवल है, वाटर लेवल जो है वो यहां तक आ चुका है। देखो क्या कह रहा है आपको यहां पे, व्हेन द वाटर लेवल ड्रॉप्स डाउन टू 2 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द गेट, गेट के बॉटम से पानी जो है वो 2 मीटर ऊपर तक है, ये कह रहा है बॉटम ऑफ द गेट से 2 मीटर तक। समझना ध्यान से, ठीक है ना। बोला कि पानी पहले पूरा था, जब ये लेवल है तब की बात कर रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द गेट से 2 मीटर ऊपर तक पानी है, ठीक है ना। ये कहानी है, समझना। इस लाइन पे फोकस करो, व्हेन द वाटर लेवल ड्रॉप्स डाउन टू 2 मीटर, 2 मीटर नहीं जाता, अबव द बॉटम ऑफ द गेट। तो गेट का बॉटम ये है, यहां से 2 मीटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो म्यू गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर 3 इंटू जी। समझ में आया बात, रो इंटू जी, रो इंटू जी। और एरिया, तो देखो ध्यान से, विड्थ है गेट का 2.5, गेट की विड्थ है 2.5, और ये जो डेप्थ है ये है 2 मीटर, और एच बार कितना हो जाएगा, 2/1, एच बार हो जाएगा 2/1। देखो ये जी से जी हो गया कैंसल आउट, ये 2.5 इन 2/1 क्यों, 2/2 ना, 2/2 दैट इज 1, ठीक है ना। एच बार है ना, तो एच बार क्या, जी, तो जी यहां पे है, तो 2/2, 2 का हाफ दैट इज 1। तो देखो ध्यान से यहां पे, तो ये हो गया आपका 500 इक्वल्स टू म्यू इंटू 10 टू द पावर 3 और इंटू 5। तो आपको नहीं लग रहा म्यू की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.1, म्यू विल बी 0.1, यस और नो। म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1, दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू। कौन सा ऑप्शन हो गया, जल्दी बताइए, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा। अब ये सब क्वेश्चन में कहीं कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट थी, कंसेप्ट की। अगर कंसेप्ट है तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये कहीं से एफएम का क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ ये एफएम प्लस मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, ये फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस मैकेनिक्स का क्वेश्चन था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मतलब कि हम वो क्वेश्चन करें जहां मिक्सर आता है, जब मिक्सिंग कंसेप्ट आएगा वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो और खतरनाक बनते हैं, क्योंकि आपको लगेगा एफएम का क्वेश्चन, आप एफएम में दिमाग लगाते रहो, और एफएम में mg बराबर म्यू इंटू आर कहीं होता ही नहीं है, दिमाग जाएगा नहीं वहां पे, गलत कर बैठोगे।